आपने एक स्पीच दिया था उस वक्त, वो कार्यक्रम मुझे याद है कुछ दिन पहले जो है सीएम योगी भी वहाँ पर मौजूद थे। वो बड़ा चर्चा में था क्योंकि भोजपुरी में आपने बात अपनी कही थी। क्या बात कही थी, जरा इस प्लेटफॉर्म पर भी एक बार बताएं दर्शकों को। हमनी के किसान आयल बानी जा, एमे राउर बहुत बड़ा योगदान बा। महाराज जी जब सड़किया पर हमन के जात रहनी है जा, तो सोचत रहनी है जा कि मैं बहुत बढ़न बढ़न लोग बैठत होई, लेकिन एमे रौरा हमनी के बैठा के आज जौन सम्मान दिहल बानी, वास्तव में गन्ना किसान के इतना बड़ा सम्मान केहू मुख्यमंत्री ना दिहल रहल। नमस्कार, फॉर्मर द जर्नलिस्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुराग तिवारी और इस वक्त मौजूद है कुशीनगर में, और आज हमारे साथ जो है सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला संयोजक कह सकते हैं सुप्रियम मालवीय हमारे साथ मौजूद हैं। कृषि क्षेत्र में जो है इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और शुरू से जो है किसानों की एक लड़ाई लड़ते चले आए हैं, और खुद जो है कृषि के क्षेत्र में अभी भी जो है एक बेहतरीन कार्य जो है कर रहे हैं। आज उनसे आपकी जो है मुलाकात करा रहे हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका FTJ फॉर्मर द जर्नलिस्ट में। धन्यवाद आपको भी और आपके चैनल को भी। कृषि के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान है आपका, और खुद आप किसान हैं, किसान परिवार से जुड़े हैं। किस तरीके से, क्या कहेंगे, कैसे शुरुआत हुई थी कृषि के क्षेत्र में, क्या कहेंगे? देखिए, अपना देश आज़ाद होने के बाद जो पहला कृषि के क्षेत्र में काम किया वो हरित क्रांति का काम किया। और हरित क्रांति के बाद पहले जो यहाँ लोग भूखों मरते थे, किसान इतना अन्न पैदा कर रहा है कि गरीबों को तो मुफ्त राशन मिल ही रहा है, उनके पैदावार से विदेशों में भी उसको भेजा जा रहा है। और किसान बहुत ही मेहनत किया और सरकार भी उसके साथ बहुत ज़्यादा सकारात्मक सहयोग की। इसका फल है कि हम अपने देश की जनता का तो पेट भर ही रहे हैं, विदेश की भी जनता का पेट भरने का काम कर रहे हैं। एक आपने एक स्पीच दिया था उस वक्त, वो कार्यक्रम मुझे याद है कुछ दिन पहले जो है सीएम योगी भी वहाँ पर मौजूद थे। वो बड़ा चर्चा में था क्योंकि भोजपुरी में आपने बात अपनी कही थी। क्या बात कही थी, जरा इस प्लेटफॉर्म पर भी एक बार बताएं दर्शकों को। जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जब बोलने का मौका मिला तो पूरे प्रदेश से 16 लोग गए थे और पूर्वांचल से मैं अकेला ही था। उस समय मुझे लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अपनी माटी के भाषा में बात करूं, और मैं अपने माटी के भाषा में ही किसानों की बात किया। उस समय देखिए कोरोना का काल था, और जस्ट कोरोना काल बीतने के बाद ही वो कार्यक्रम लगा हुआ था। 11 जुलाई मुझे याद है, 11 जुलाई को कार्यक्रम लगा हुआ था। और जो हम लोगों के साथ मिलों के कर्मचारी सहयोग किए, और जो विपरीत परिस्थितियों में किसानों का एक गन्ना गिरा था, उसके लिए मैंने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ अपने किसान भाइयों को और मिल कर्मचारियों को भी धन्यवाद दिया था। और सारा बात मैं अपने माटी के भाषा भोजपुरी में ही किया था। अच्छा, कुशीनगर जो है गन्ना बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, गन्ने की पैदावार यहाँ बहुत है। ऐसे में तमाम चीनी मिलें बंद चल रही हैं, तो किसानों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। आने वाले समय में आप जो है इन चीनी मिलों को चालू कराने के लिए किस तरीके से आप लोग लड़ाई लड़ेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, अभी मात्र 5 दिन पहले खड्डा जो शुगर मिल है, इसके हेड आए हुए थे, और मैंने उनसे कहा कि देखिए हमारे क्षेत्र में 1 लाख कुंटल गन्ना होता है और मात्र 21 लाख ही पेरने की आपकी क्षमता है। 65 लाख कुंटल तो ऑन रिकॉर्ड है, जबकि कुछ ऐसे गन्ना है जो कि किसान को पर्ची न मिलने के अभाव में औने पौने पर बेच करके अपना खेत खाली करता है। तो उन्होंने मुझको आश्वासन दिया कि देखिए इस समय जो सरकार की नीति है उस हिसाब से हम इथेनॉल लगाने जा रहे हैं, और आपका पूरा गन्ना के साथ साथ और भी गन्ने की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमने किसानों की तरफ से उनसे वादा भी किया कि आप जितना बड़ी मिल लगाएंगे उतना ज़्यादा हम लोग उत्पादन करके आपको देने का काम करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं से गन्ना सप्लाई न होने के चलते किसान हतोत्साहित हो जाता है, और उसको गन्ना जो उसके लिए वरदान है वो अभिशाप बन जाती है। तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि पहले गन्ना से सिर्फ चीनी बनती थी, लेकिन अब गन्ना से बायो जो काम हो रहा है होना है, और उससे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को फ़ायदा भी होना है। तो देखिए, किसान यहाँ का बहुत मेहनती है, लेकिन यह सच्चाई है कि उसको मार्केट नहीं मिल पा रहा है। कप्तानगंज चीनी मिल भुगतान के अभाव में बंद हो गई, और अभी बगल के अपनी गड़ौरा चीनी मिल जो महाराजगंज जनपद में है वो भी भुगतान के ही अभाव में बंद हो गई। लेकिन खड्डा चीनी मिल के साथ साथ रामकोना चीनी मिल, सेवराही चीनी मिल, अभी ढाला चीनी मिल, जो कुशीनगर जनपद के ये सब मिले हैं, ये बहुत अच्छा किसानों के साथ पेमेंट के साथ साथ उनके गन्ने के उत्पादन में भी मदद करती हैं। IPL चीनी मिल भी देखिए 14 दिन के अंदर ही भुगतान कर रही है। ये सारी चीनी मिलें इस समय किसानों का सहयोग कर रही हैं। उसका सबसे प्रमुख कारण यह है क्योंकि अब जो गन्ना है वह मतलब किसानों के लिए दुर्भाग्य नहीं सौभाग्य लेकर के आ रहा है। अब उससे जब इथेनॉल बनने लगेगा तो हमारा देश आत्मनिर्भर तो बनेगा ही, किसान भी आत्मनिर्भर बनेगा। अच्छा, आप जिस तरीके से किसानों के एक तरीके से हम नेता भी कह सकते हैं आपको, और जिस तरीके से आप भी एक किसान हैं, तो कौन कौन सी क्या खेती आपने कर रखी है, ज़रा कुछ किसानों को बताएं। देखिए, इस समय वर्तमान में मेरे पास गन्ना लगा हुआ है, धान गेहूँ है, केला है,
तोरी है, मसूर है और आलू है। जो छोटे किसान हैं, जो शायद जिनके पास कम ज़मीनें हैं और अक्सर वो सोचते हैं कि खेती करें और ऐसी फसलें या फिर ऐसी चीज़ें लगाएं जिससे उनको मुनाफा जो है ज़्यादा हो, तो कौन सी खेती यहाँ की मिट्टी पर आपको लगता है कि कम जगह में भी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है? देखिए, जो अपने यहाँ की ज़मीन है, विशेष करके कुशीनगर जनपद की, ऐसा ज़मीन शायद कहीं होगा। यहाँ कोई भी फसल जो है वह कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा पैदा होती है। और मेरे अगल बगल जहाँ आप खड़े हैं, अगल बगल में सब खेती के जो छोटे छोटे किसान हैं वो सब्जी का खेती करते हैं। पहले सब्जी उनकी बिकती नहीं थी। आज का ये पोजीशन है कि सुबह 6 बजे तक उनकी सारी सब्जी खेत से ही व्यापारी उठा ले जाते हैं और सब्जी की खेती सबसे लाभप्रद है। छोटे किसानों के लिए तो वरदान है। तो निश्चित तौर पर अगर एक छोटे किसान हैं आप और कम जगह है आपके पास, तो सब्जी की खेती कर वाकई में एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ये थे हमारे साथ सुप्रिया मालवीय जी, जिन्होंने जो है किसानों से जुड़े मुद्दे के बारे में बताया। FTJ फॉर्मर द जर्नलिस्ट देखते रहिए। नमस्कार। हम सुप्रिया मालवीय गौतम बुद्ध के महापरिवार निर्माण स्थली कुशीनगर से भोजपुरिया किसान महाराज जी के गोड़ लागतनी, साथ ही साथ मंच पर बैठल सब लोग और यहाँ आए जितना किसान पत्रकार महोदय बानी, सबके हम प्रणाम करतनी। महाराज जी, हम लोग कबो सोचलहु नहीं रहनी कि रौरे हमनी के समितिया में हिस्सा दिवा दे। समितिया के जौन ईंटा बनल बा, वो ईंटों में हमनियों के ईंटा लागल बा, हमनों के एकर हिस्सेदार बानी जा। ई रौरे शासनकाल में मालूम भइल। एकरे खातिर रौरे सहित गन्ना विभाग के समस्त कर्मचारी लोग के भी बहुत बहुत धन्यवाद बा। ये लिए कि 4 साल वहाँ सब बड़ी लगन से हमनी के हिस्सा दिवाए के खातिर अपन दिन रात एक कऽ के आज ये स्तर पर ले आयल बानी कि हई लोक भवन जैसन बढ़न जगह पर हमनी के किसान आयल बानी जा। एमे राउर बहुत बड़ा योगदान बा। महाराज जी जब सड़किया पर हमन के जात रहनी है जा, तो सोचत रहनी है जा कि मैं बहुत बढ़न बढ़न लोग बैठत होई, लेकिन एमे रौरा हमनी के बैठा के आज जौन सम्मान दिहला बानी, वास्तव में गन्ना किसान के इतना बड़ा सम्मान केहू मुख्यमंत्री ना दिला रहल। महाराज जी, आपके द्वारा हमनी के ऊपर एगो दाग रहल हुए, लोग हमनी के बड़ा हे दृष्टि से देखत रहल। कई किसान गंवार हम कुल गंवार किसान, एहू लोग को मोबाइल चाहिए का है दादा, ये खेत में काम करे वाला लोग हुए, लेकिन रौरा चलते हमनी के गंवार। महाराज जी, ऐसे बढ़न का हो सकला। अब हमन के स्मार्ट किसान बानी जा। महाराज जी, जब कोरोना काल आइल और जब लॉकडाउन लागल शुरू भइल, तो बुझाइल हमनी के खेतवा के ऊखिया खेतवे में रह जाई और मिलवा पर गिर नहीं पाई। लेकिन ये राउर कुशल नेतृत्व बा कि गन्ना विभाग के कर्मचारी के साथ साथ मिल के लोग भी हमनी के बड़ा सहयोग कैल। कोविड के नियम के पालन करते हुए हमनी के एक एक गन्ना मिल में गिरल भी और भुगतान भी भइल। एक खातिर रौरे कुशल नेतृत्व और सरकार के बहुत बहुत धन्यवाद बा। महाराज जी, एक खातिर हमनी के पूरा उत्तर प्रदेश किसान रौर हमेशा आभारी रहल जाई। महाराज जी, अपन अंतिम बात कहते हुए अपन हम बात खत्म करब। महाराज जी, जब रौरे सांसद रहनी तो हमनी के गोरखपुर जब मंदिर में जाई, विपक्ष के सरकार रहे तो रौरे एक बात कही कि अगर कुछ करे बा तो किसानन खातिर करा जा, गन्ना के किसान मरतन। लेकिन देखी भगवान के आशीर्वाद, गुरु गोरखनाथ के ऐसा आशीर्वाद लागल कि रौरे प्रदेश के मुखिया भैनी और हमन के गन्ना किसानन के जितना समस्या रहे वो सब खत्म हो गई। एक खातिर हम एक बार फिर रौरे का धन्यवाद देतनी और कहतनी, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय श्री राम।